बीजेपी कुछ भी करता अच्छा, कहा था आपको लगता है कि मुस्लिम के अगेंस्ट कर रहा है? उन्होंने सही कहा, कांग्रेस की जितनी हानि हुई है उन्होंने इकरार कर लिया मैम, आज तक कभी नहीं इकरार कर लिया कि कहा था कि मोदी जी हानिकारक होंगे, उन्होंने इकरार कर लिया। बच्चे पूछ रहे थे कि बीजेपी कुछ भी करे, आपको क्यों लगता है मुस्लिमों के खिलाफ है? हमें तो कभी नहीं लगता, हैं? हमें कभी नहीं लगता, हमें नहीं कभी लगता? नहीं, हाँ, कभी मतलब नहीं। हानिकारक नहीं, लाभदायक है मोदी जी। यार मोदी जी अगर लाभदायक नहीं होते तो 45 करोड़ लोग बेरोजगार। जिसके पास माइक नहीं, मैडम एक्सक्यूज मी, मत बोलिए। मैडम माइक नहीं है तो आवाज नहीं जाएगी, इसलिए प्लीज आप लोग थोड़ा सा डेकोरम रखें। सवाल पूछिए। गुड इवनिंग एवरीवन। सो मेरा सवाल आलोक सर से है। सर व्हेन वी से वन कंट्री हिंदी में पूछेगा। सॉरी, एक देश एक नागरिकता, हर कोई कानून की नजरों में एक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं? मैं तो कह रहा हूं ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं उत्तर दूं? हाँ जवाब दीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई विरोध नहीं कर रहा, उसका प्रारूप कहाँ है, पहली चीज। बट आपने अपनी स्पीच के स्टार्ट में मैम ने आपसे पूछा था कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है, आपने बोला कि नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं उसी चीज धीरे धीरे कहा उन्होंने, मैंने धीरे कहा, देखिए विविधताओं का देश है। आप नॉर्थ ईस्ट से आर्टिकल 371 हटा देंगे क्या? 5 स्टेटों में हटा देंगे क्या? वहां पर आप जमीन खरीद पाएंगे क्या? सिक्किम में बाहर का व्यक्ति जाकर वोट भी नहीं डाल सकता है, क्या करेंगे आप? नहीं करेंगे। जब देश में इंडिया भारत के अंदर लोगों ने रहना है, उसके लीडर। सवाल क्या है आपका? मैं सवाल ही पूछ रही हूँ, सवाल ही। नाराज मत होइए, मैं सवाल ही पूछ रही हूँ। जो मुस्लिम समाज है उसके लीडर हैं, वो मुस्लिम्स को अपनी सीढ़ी समझते हैं, और जो सत्ता को पाना चाहते हैं। अच्छा, मोदी जी क्या समझते हैं हिंदुओं को, जरा बताइए तो। समझते हैं मोदी जी क्या समझते हैं? से भिड़ जाइएगा, बोलने दीजिए, उम्र का तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट हमारा भी तो सवाल जायज है। हमें रुक जाइए, पूरा हो जाए। चुप गया ना सवाल, सवाल चुप गया ना, चुप गया, सवाल चुप गया ना, चुप गया, सवाल चुप गया ना, सब चुपता ही है सर। हाँ सब चुप गया ना सवाल। काम है। मोदी जी भी तो सीढ़ी बनाए हुए हैं। और जो मैम अब जल्दी बोल रही हूँ, और जो आम पार्टियां हैं वो जाहिल बनाए रखा जाएगा। मुझे जवाब देना है। मन है या नहीं जवाब देने का? नहीं, जो पढ़ करके आए थे वो खत्म हो गया था। अब एक लाइन में से मेरा अंसार जी से गुजारिश है जनाब, आज आपके आप ही टारगेट पे हैं आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब आप बात करते हैं, आपके पास एक भी नेता नहीं है। आपके पास इतने सारे मुस्लिम सेक्ट्स हैं, आप एक नेता का नाम बताइए जिसके ऊपर पूरा का पूरा मुस्लिम राष्ट्र एक स्वर में बात करे। मेरा ही सवाल दोहरा रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। जल्दी से कौन है? तो हिंदुओं में बता दीजिए। गजब है यार। बस अकेले मोदी जी ना, इनका क्या करें? मोदी जी हिंदुओं इनका के क्या करें? जल्दी से पूछिए। हो गया सवाल। अफगानिस्तान भेज दें इनको। सर अरे इनका तो जनता आप पूछिए, सवाल पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। सर मेरा सवाल आपसे मौलाना जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने जस्ट अभी एक बयान पे बोले कि माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम्स, आपको सर ने करे। मैंने नहीं बोला सर, आपने अभी जस्ट बोला। क्या? आपने माइनॉरिटीज की जगह मनमोहन सिंह साहब को कोट करते हुए मुसलमान कह दिया था। वही मैंने बोला, कहा। उन्होंने माइनॉरिटी और मुसलमान दोनों कहा है। नहीं, माइनॉरिटीज कहा। थोड़ा करेक्शन हो गया जो आलोक जी करे थे। मैं ठीक कह रहा हूँ ना। सुनिए, सवाल पूरा सुनिए जल्दी। सर तो अगर वन नेशन वन लॉ लाने का कोशिश किया जा रहा है, जिसकी वजह से कोई माइनॉरिटीज मेजोरिटीज नहीं लगेगा, सेम लॉ रहेगा, तो उसमें आपको दिक्कत क्या आ रहा है? यही सवाल है जो कोई दिक्कत नहीं समझा पा रहा। पहले मैंने कह दिया, आप क्या बच्चे की जान लोगे? एक मिनट सर, आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आगे हो सकता है आपको फायदा मिले। लेकिन जिस तरीके से स्कूलों की एजुकेशन बहुत महंगी होती जा रही है, आप एक ऐसा कानून भी लाइए कि हर वर्ग के लोगों की भी एक फीस हो। आज माफिया चला रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपका इस पे क्या स्टैंड होगा? सुधांशु जी पहले बोलेंगे, उसके बाद वो बोलेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, लाउड स्पीकर, बुलडोजर, इसी में उलझा के रखिए। जो शिक्षा, अस्पताल, असल मुद्दे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स की जो फीस की हालत है, वो सब कौन करेगा? काम मत कीजिए, 4 साल 5वें साल बुलडोजर चलाते रहिए, लाउड स्पीकर उतरवाते रहिए, बोलिए जनता वोट दे देगी, आपकी सरकार बन जाएगी। देखिए बीजेपी ने, जनता ने मोहर लगा दी। जितने भी मुद्दे आपने उठाए हैं, मैं पूछना चाहता हूं, सदन में इन लोगों ने कितनी बार उठाया है? महंगाई पे रैली करते हैं जयपुर में जाके और 10 मिनट हिंदुत्व में भाषण देते हैं, फिर कहते हैं कि मुद्दे से हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट में मैं जरूर कहना चाहता हूं, इन्होंने जो बात कही, देखिए
आप अपने धर्म का पर्सनल कोड चाहते हैं, गोवा में क्यों नहीं लाए? 25 साल से इस बात का जवाब दे दो भाई आप लोग। भाई आपने शरिया सुप्रीम कोर्ट का जवाब केवल दिया। और केवल गिमिक करना चाहते हैं। गुजरात बोल रहे हैं ना, गुजरात, आप गलती से हाँ गोवा बोल रहे हैं। गुजरात अरे में गुजरात 25 में साल से जब इनकी सरकार है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू है? मध्य प्रदेश में 18 साल से आपकी सरकार है गुजरात तो में क्यों तो नहीं लागू इतना है? तगड़ा लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड कि वो आप अपने दिल बताइए से ना पूछिए, कहाँ है वो पता लग कागज? जाएगा आपको। लाइए ना और कहाँ दूसरी कागज बात मैं पर? कहना नहीं है। चाहता हूँ, सुनिए। नहीं, आप बताइए ना। देखिए, आप बोल रहे हैं, निशिकांत कोई दुबे पूरा डिस्टर्ब कर ले सुधांशु जी, कोई पूरा डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, आपने अपने टर्न पे बोलिए। जनाब, आप ये निशिकांत बोल चुके दुबे ने हैं, सवाल आप ये रिपीट पूछा। कर रहे हैं, आप मैं रिपीट इनसे कर रहे पूछना हैं। चाहता हूँ, पार्लियामेंट्री कमेटी जो लॉ की है उसके चेयरमैन कौन है? अरे भाई, आप बताइए ना आप जरा कौन है? बात तो बार रिपीट कर रहे हैं उस बात के नहीं, ऊपर। आप बताइए। और 100 बातों की बात अभी अरे तक जवाब नहीं दिया। कमेटी का सुप्रीम चेयरमैन कोर्ट पूछ रहा हूं। ऊपर की शरिया ऊपर, बोलिए हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट ऊपर। तो फिर क्यों कहिए माफी मांगिए? क्यों माफी शाबानो केस में क्यों सुप्रीम कोर्ट को कुचल दिया? शरिया कहिए राजीव गांधी गलत, नहीं कहिए राजीव गांधी उसके बाद बिल आया, उसके बाद क्या बात कर रहे हैं आप? अब मैं जवाब देता हूँ। दूसरी बात, नहीं, आप मुझे केवल ये बता आलोक जी, दीजिए कि आलोक जी, वो अपनी अपनी गुजरात बात में क्यों नहीं लागू? मैं जवाब केवल दूंगी। हिंदू शर्मा मुस्लिम जी, करने का आप लोगों का शर्मा जी, मकसद है। त्रिवेदी जी बोल रहे अब मैं बोल लूं। बोलिए, देखिए, बोलिए। बताएं क्या होता है। आप अपने धर्म पे अकीदा रखिए, श्रद्धा रखिए पूरी, पर जानते हैं उसका रोल जो है वो पर्सनल आपकी गलतियों से ज्यादा है। जैसे हमारे यहाँ जीव हत्या पाप है, जीव हत्या हो गई तो आप उसका प्रायश्चित करिए। इनके यहाँ जीव खाने में कोई समस्या नहीं है। तो इनके क्या हिंदू नहीं खाते? नहीं, मैं कह रहा हूँ सारे स्लॉटर हाउस मेरी बात सुनिए ना। मैक्सिमम बड़े नहीं, खाते की बात नहीं कह रहा। नहीं चला रहे हो। वो तो जिन्ना भी बीफ पोर्क खाते थे, वो अलग बात है। नियम ये है कि आपको प्रायश्चित करना तो अपना पर्सनल मानो ना। जैसे असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे शराब पे, अरे तुम मुसलमान हो, पूरे मुसलमान हो, पूरे ईमानदारी से शरिया को तुम्हें कहना चाहिए जो शराब पीते पकड़ा जाएगा 100 कोड़े पड़ेंगे। शरिया यही कहती है। अंजना जी, तो नहीं, वो नहीं होना चाहिए। अंजना जी, शरिया ये कहती है कि कोई औरत हिजाब के बाहर होगी तो उस पर पत्थर पड़ेंगे। बोलो, नहीं कहते। शरिया कहती है मौसीकी कुफ्र है, गाना कुफ्र है, तो ना मैं किसी की मूवी देखूंगा ना किसी को गाने दूंगा, वो नहीं चाहिए। यानी चोरी करने पे हाथ नहीं कटवाऊंगा। मौलाना जी ऐसा कर रहे हैं कि सुनाई नहीं दे रहा। इसमें पूरी गलत सुनिए। पर्सनल लॉ भी पूरा नहीं चाहिए, क्रिमिनल लॉ है। जितना पर्सनल लॉ यूनिफॉर्म आराम से चाहिए। यानी सिर्फ औरतों को हक न देने के लिए चाहिए, ट्रिपल तलाक चाहिए, महरम चाहिए, औरतों को मुआवजा नहीं चाहिए, और बाकी अपने ना हाथ कटवाने, ना अपने कोड़े पड़वाने, ना अपने पत्थर पड़वाने। वक्त खत्म हो चुका है। कोड़े पड़वाना सिविल नहीं है। जल्दी क्रिमिनल क्यों नहीं चाह रहे हो भाई? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं।